नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बीते 80 दिनों से देश का एक ऐसा राज्य मणिपुर जो लगातार आग में झुलस रहा है। मणिपुर से आने वाली हर तस्वीर इतनी ज्यादा भयावह है कि उसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये कैसे आजाद भारत की तस्वीर है, जहां पर बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। आज उस देश में बेटी की हालत कैसी है, आप सभी इन तस्वीरों को देख चुके हैं और कई बार देख रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार और कितनी ऐसी तस्वीरें आएंगी और कब बेटियों की सुरक्षा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार ये नारा देते हैं कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, लेकिन बेटी को सुरक्षित रखने के लिए आखिरकार उनकी क्या रणनीति है और कोई रणनीति है भी या नहीं, या फिर सिर्फ हर बार की तरह हाथ जोड़कर, या यूं कहे इस बार तो नरेंद्र मोदी वो भी करते हुए नहीं दिखाई दिए। हर बार जब भी कोई इस तरीके की घटना होती थी तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और नजरों को झुका लेते थे, लेकिन मणिपुर में आई ऐसी भयावह तस्वीर के बाद वो भी उनसे किया नहीं गया। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारी है, देश की जनता ने उन्हें क्यों चुना है प्रधानमंत्री के तौर पर, जब वो 3 महीने से लगातार झुलस रहे मणिपुर को बचा नहीं सकते। यहां पर लगातार सवाल ये उठ रहा है और खुद भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विपक्षी राज्यों में यहां पर अगर बात करें जिस तरीके से कि विपक्षी पार्टियों की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां भी ऐसी घटनाएं हुई है और उन मुद्दों पे चर्चा ना हो, इसलिए विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है। चलिए, हो सकता है कि विपक्ष इसलिए मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा हो, लेकिन आप मणिपुर पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आपके मंत्री आखिरकार मणिपुर पर चर्चा से क्यों भाग रही हैं? यहां पर जिस तरीके से अगर बात करें, आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, आखिरकार उन्हें याद आ गया कि मणिपुर में बेटियों के साथ दरिंदगी हुई है और अब आखिरकार मजबूरन जब सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को जमकर जनता लताड़ती हुई नजर आई तो अब मणिपुर पर स्मृति ईरानी बोलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहां भी क्या स्मृति ईरानी की आंखों में गुस्सा या फिर आंसू नजर आ रहे हैं? मणिपुर में हुई बेटियों के साथ दरिंदगी की वारदात को जब वो बता रही हैं, जब वो उसे समझा रही हैं, उनके इस बयान में आपको बेटियों के लिए दुख, आरोपियों के लिए गुस्सा कम, विपक्ष के लिए राजनीति और तंज ज्यादा दिखेंगे। सुनिए जरा। गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। देश की जनता जनप्रतिनिधियों को संसद में चुनकर इस दायित्व के साथ लाती है कि गंभीर मुद्दों पर संवैधानिक और सुरक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से
क्यों भाग रही है। मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सूचित भी किया। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साधकर क्यों बैठते हैं। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहूंगी, स्टॉप यूजिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। मैंने आईटी मिनिस्ट्री से भी निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ की इस महिला के वीडियो के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से त्वरित रूप से चर्चा हो, क्योंकि जब महिला का इस प्रकार का वीडियो बार बार वायरल किया जाता है तो उस महिला को आप रीविक्टिमाइज करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से छत्तीसगढ़ का ये वीडियो आया है। मैंने अपील की है आईटी मिनिस्ट्री से कि उसको तुरंत हटवाया जाए ताकि महिला का रीविक्टिमाइजेशन ना हो। क्यों कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का समर्थन करने के लिए बंगाल की एक महिला को नग्न किया जाता है और कांग्रेस चुप बैठती है। ये तो स्पष्ट है नीरज जी, उनके लिए सत्ता इंसाफ से ज्यादा प्रिय है। शायद इससे भी कांग्रेस पार्टी भाग रही हो कि मणिपुर में जब इस प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां थी तब उनके पूर्व अध्यक्ष वहां जाकर आपको और क्यों भड़का रहे थे। मैं तो पुनः अपील करूंगी कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर आज गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आइए सदन में चर्चा कीजिए, वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। मैं पुनः कहती हूं कि मैं स्तब्ध हूं कि मणिपुर की सच्चाई से विपक्ष क्यों भाग रही है। ऐसा क्या है जो विपक्ष नहीं चाहती देश जाने। देखा आपने किस तरह से स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर एक बार फिर से राजनीति कर दी, लेकिन ये वही स्मृति ईरानी है जो एक बार और इस तरीके से महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चर्चा कर रही थी और तब महिलाओं के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत करने वाले आरोपियों के लिए किस तरह से स्मृति ईरानी अपनी आवाज को बुलंद कर रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उनके हाथों में सत्ता होती, अगर उनके पास इस बात की छूट होती कि ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाले आरोपियों को क्या सजा दी जाए, तो आप जरा सुनिए कि किस तरह से अपनी वो अधूरी ख्वाहिश बताती हुई स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं, जो अब वो उस ख्वाहिश को पूरा करने से आखिरकार क्यों बच रही। सुनिए जरा। चाहे हम हो या फिर सीताराम येचुरी जी हो, सबने कहा है बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। हाँ, मैं जानती हूं कि हमारे कोर्ट्स चोक्ड अप हैं कि आज 13 जजेस पर मिलियन। देखा आपने किस तरह से आंखों में गुस्सा स्मृति ईरानी के नजर आ रहा है, उनके शब्दों में वो दुख नजर आ रहा है बेटियों को लेकर के, जिसमें वो साफ तौर पर कह रही हैं कि अगर मेरे पास हिम्मत होती या यूं कहें कि अगर मेरे पास पावर होती तो मैं ऐसे आरोपियों को सीधे सीधे फांसी पर लटका देती। आज आखिरकार क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों स्मृति ईरानी को इतने देर बाद याद आ रहा है? क्योंकि उनकी कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि जनता अब उन्हें लताड़ती हुई दिखाई दे रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि कब तक बेटियों के नाम पर इस तरह से राजनीति ये मंत्री करते हुए नजर आएंगे। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों मणिपुर नहीं गए, क्यों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अभी तक मणिपुर नहीं गई, क्यों एन बीरेन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो इस तरह का शर्मनाक बयान देते हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं और आप एक घटना को लेकर अभी तक बैठे हैं, उनका इस्तीफा आखिरकार क्यों अभी तक नहीं मांगा गया? ये तमाम सवाल आज देश की जनता पूछ रही है और विपक्ष अगर पूछता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। आपने भी देखी होगी वो तस्वीर कि किस तरह से आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह को मणिपुर की हिंसा पर जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। अभी भी उनका प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप खुद कुछ करेंगे नहीं, विपक्ष अगर आपसे सवाल पूछे तो आप उन्हें सस्पेंड
सस्पेंड कर देंगे। जनता अगर आपसे सवाल पूछे तो आप उनकी आवाज को दबा देंगे। तो आखिरकार अगर वाकई में देश इसी तानाशाही से चलना है तो फिर चुनाव प्रक्रिया की जरूरत क्या है। बहरहाल अभी भी उम्मीद है देश की जनता को कि शायद अब मणिपुर जाते हुए ये तमाम मंत्री दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ऐसा होता हुआ देखा जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।